हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस प्यारे दिन की। और इस दिन जरूर एक संकल्प लें कि आप इस देश को आगे बढ़ाने में, अपने माँ बाप, अपने समाज, सबको आगे बढ़ाने में बहुत बहुत जोर लगाएंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। चलिए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बेटा जो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है मैथ्स में खूब अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे स्पेशली मेडिकल के हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं स्पेशली कहूँगा बेटा हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे होंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी। आप सारे आंसर तक पहुंच गए, आपको वैल्यू नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैं कहूँगा बड़ा सीरियसली इस क्लास को देखें और समझें, और हो सके तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि ये आपको आगे काम आए। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। कोई भी दो लाइनें हो और उन लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है, इस झुकाव को ही हम कहते हैं एंगल। सवाल ही उठता है कि सर ये एंगल कैसे मेजर होता है, एंगल कैसे मेजर होता है। तो पहले तो ये बताऊं, इस एंगल को मेजर करने के बेटा दो मेथड है। कौन कौन से? पहला है रेडियन, जो है एसआई यूनिट। एंगल को मेजर करने की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है रेडियन, और दूसरी यूनिट है जो कि कॉमन है, जिसे कहते हैं डिग्री। हम एक काम करते हैं, पहले रेडियन को पढ़ते हैं, फिर डिग्री को पढ़ते हैं, और फिर इन दोनों में क्या ढूंढेंगे? रिलेशन ढूंढेंगे। यानी अपना टॉपिक है रेडियन पढ़ना, फिर डिग्री पढ़ना, और फिर उन दोनों में रिलेशन बनाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रेडियन क्या है, यानी अभी हम पढ़ेंगे रेडियन एंड डिग्री। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हैं, एक रेडियन है, दूसरी डिग्री है। तो पहले पढ़ते हैं रेडियन क्या है, और फिर पढ़ेंगे डिग्री क्या है, और फिर उन दोनों में बढ़ाएंगे रिलेशन। देखिए बेटा ये एक आर रेडियस है, आर रेडियस का आपने ऐसे सर्कुलर आर्क मार दी। क्या मार दी? एक सर्कुलर आर्क। जब ये आर्क जो है वो आपकी आर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये रेडियस मान लो 2 है तो आप गुणाई भी 2 कर दो, 1 है तो 1 कर दो, आर है तो आर कर दो। जब आपकी सर्कल की रेडियस और ये जो गुणाई है यानी जो आर्क है वो बराबर हो, तो यहां जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम रखा है 1 रेडियन। अगर हम ये कर दें, ये जो गुणाई है वो 2r कर दें, इतनी आर रेडियस, और ये गुणाई कर दें बेटा कितनी? 2r, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा 2 रेडियन। यानी रेडियन क्या चीज होता है? सिंपल सी भाषा में, जब आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो, यानी ये आर्क रेडियस के बराबर हो, तो जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम होता है 1 रेडियन। तो जब ये 2r हो जाएगा तो 2 रेडियन, और 3r हो जाएगा तो 3 रेडियन। और अगर हम ये इतना देखें, लगभग ये वाला एंगल, तो ये गुणाई कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं? तो ये एग्जैक्टली 3r नहीं होती है, ये लगभग r, ये होगी 2r, ये होगी r नहीं 3.14r, जिसे हम कहते हैं पाई r। क्या कहते हैं बेटा? 3.14 इंटू r होता है। सेमी सर्कल, आधा सर्कल की जो बाउंड्री है वो कितनी होती है? 3.14 r होती है। यानी रेडियस से 3.14 टाइम्स, यानी पाई टाइम्स, पाई एक नंबर है। तब इस एंगल का नाम होगा पाई रेडियन। तो आप समझ गए होंगे पाई रेडियन कितना एंगल होता है। तो अब एक सिंपल सा फार्मूला भी बना सकते हैं। हमें इस आर्क में और इस एंगल में का रिलेशन दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूं तो ये एंगल किसके बराबर है बच्चों? देखो जरा, अगर हम ये आर्क को किससे डिवाइड कर दें? रेडियस से। ये आर्क है हमारी पाई आर, डिवाइडेड बाय रेडियस है आर। यानी इस आर्क को जब रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एंगल आ रहा है। देखिए r डिवाइडेड बाय r1, 2r डिवाइडेड बाय r, दैट इज 2 रेडियन। यानी इस आर्क को जब हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिला करेगा?
एंगल मिला करेगा। तो एंगल का फार्मूला हो गया बच्चों, आर्क को डिवाइड कर दो रेडियस से, ये रेडियन में आंसर आया करेगा। किसमें? रेडियन में। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस एंगल होगा। अब थोड़ा फटाफट भी बोलना सीखें। क्या बोलना सीखें? कि ये अगर मैं कहूं ये आर है, ये थीटा है, तो आर्क बताओ कितनी होगी? तो सीधा सा जवाब होगा आर थीटा। तो बेटा याद करो फटाफट, ये आर, ये थीटा, तो ये कितना? आर थीटा। और ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ जाएगा। यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। फटाफट देखिए, थोड़ा सा बोल के देखिए। अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल मेरा है इतना एंगल है मेरा 3π/2, 3π/2 एंगल है ये। मैंने पूछा ये बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है 3π/2 आर। तो ये बोलना आना चाहिए। अगर ये 3π/2 है और ये रेडियस आर है, तो ये जो गुणाई हो जाएगी वो इस एंगल की इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी। तो जब भी आर्क लिखनी हो तो रेडियस इनटू थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम फिजिक्स में इस चीज को बहुत जल्दी जल्दी यूज करेंगे। दिस इंटू दिस होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये एंगल होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री किसे कहते हैं? एक सर्कल बना ले और सर्कल के कर लें 4 हिस्से। इस पहले हिस्से के हमने कर दिए 90 पार्ट्स। कितने पार्ट बेटा? यहां से यहां तक जो सर्कल है उसके हमने 1 2 3 ऐसे करके कितने पार्ट कर दिए? 90 पार्ट कर दिए। और एक पार्ट को बोल दिया 1 डिग्री। 2 पार्ट का नाम 2 डिग्री, 3 का नाम 3 डिग्री, और यहां तक के 90 पार्ट करे तो 90 डिग्री। हाँ, इस बात का कोई लॉजिक नहीं कि 90 क्यों करे, 100 भी कर सकते थे, लेकिन तरीका बनाया गया कि हमने इतने कितने पार्ट करे इसके बीच में 90, और हर पार्ट को कहा डिग्री। और यहां से आप फिर 90 करें तो यहां हो गया कितना एंगल? 180 डिग्री। यहां से आप फिर 90 करें, यहां 90, फिर यहां 90, फिर यहां 90, तो यहां 270 डिग्री हो गया। और यहां फिर 90 करें तो ये टोटल एंगल कहें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। उम्मीद है ये बात सिंपल सी है, समझ आ गई होगी आपको। और अगर हम डिग्री के भी क्या कर लें, ये 1 डिग्री एंगल है, मान लीजिए ये है 1 डिग्री एंगल, यहां तक 1 डिग्री एंगल है। अगर हम इसके 60 पार्ट कर लें तो एक पार्ट को कहेंगे 1 मिनट, और अगर हम उसके 60 पार्ट कर लें 1 मिनट के, ये 1 मिनट है, इसके 60 पार्ट कर लें तो एक पार्ट का नाम होगा 1 सेकंड। यानी डिग्री इस सर्कल के 4 पोर्शन करें, एक पोर्शन के 90 पार्ट करें, उसे कहते हैं डिग्री। और इस डिग्री के 60 पार्ट करें उसे कहते हैं मिनट, और मिनट के 60 पार्ट करें उसे कहते हैं 1 सेकंड का एंगल। तो ये आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिग्री और रेडियन का। डिग्री एंड रेडियन रिलेशन, क्या रिलेशन होगा? तो बेटा एक सिंपल सी बात से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बोर्ड है, इस लंबाई को आप मेजर करिए, हाथ से मेजर करिए। आपने ऐसे मेजर करा 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाथ आया, तो मैंने लिख दिया 6 हैंड। अब आपने इसी लंबाई को मेजर कर लिया इस पेन से। अब मैंने कहा 1 2 3 ऐसे करके मान लो ये आया 10 पेन। तो क्या आप यूं कह सकते हैं कि जो 6 हाथ हैं वो बराबर हैं 10 पेन के? यस बिल्कुल, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को 2 अलग अलग तरीकों से मापा है, पर क्वांटिटी तो सेम ही है। क्वांटिटी तो ये लंबाई थी, और ये लंबाई चाहे हाथ से मापे चाहे पेन से मापे सेम ही आएगी। तो इसे 6 हैंड कहो या 10 पेन कहो, सेम ही बात है। इस प्रकार हमें हैंड और पेन में क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हैंड और पेन हटा दो सर 6 = 10, ये गलत बात है। तो देखिए उसी तरह हमने क्या किया, ये इस लाइन को मैंने यहां तक घुमा दिया यहां तक, आर रेडियस थी। अब आप बताइए ये वाला इतना एंगल डिग्री में कितना होगा? तो सीधी सी बात आप कहोगे सर ये वाला एंगल डिग्री में है 180 डिग्री। ठीक बात है। अब मैंने पूछा बताओ बेटा ये वाला एंगल रेडियन में कितना है? आप कहोगे सर ये वाली लंबाई तो है पाई आर, और ये वाला एंगल है पाई रेडियन, यानी सेम एंगल डिग्री में मेजर किया 180 डिग्री है,
रेडियन में मेजर किया, पाई रेडियन है तो हमें कहना पड़ेगा 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये बन गया डिग्री और रेडियन में रिलेशन। अब याद करें 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब बार बार हमें ना कुछ एंगल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चाहिए, फटाफट बोलने की आदत होनी चाहिए। कौन से? 180 डिग्री का आधा कर दो तो 90 डिग्री हो गया, इधर लिखेंगे पाई बाई 2 रेडियन। 180 का थर्ड पोर्शन करो, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 60 डिग्री बराबर होगा पाई बाय 3 रेडियन। ये उल्टे पुल्टे भी फटाफट बोले आने चाहिए। पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। अब आप इसको डिवाइड कर लो 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो डिवाइड करके 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 36 डिग्री। अब आप इसको डिवाइड कर लो 6 से तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। पाई बाय 6 मतलब 180 को 6 से डिवाइड करो तो ये हो गया 30 डिग्री। बस इतने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, आगे ज़रूरत नहीं है। पाई बाय 7, पाई बाय 8, पाई बाय 9 की ज़रूरत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं पड़ती। और थोड़ा सा बोल के याद करें और घर पे प्रैक्टिस भी करें। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पाई बोले तो 180 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ 2 से डिवाइड कर लो, पाई बाय 2 हो गया। 3 से पाई बाय 3 करेंगे 60 हो गया, पाई बाय 4 करेंगे 45। अब ये ना फटाफट भी बोल के देखो, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 3 मतलब 60, 60 मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 2 मतलब 90, 90 मतलब पाई बाय 2। ये आप अच्छे से याद करें। पाई बाय 5, ये तो 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री पाई, 90 डिग्री पाई बाय 2, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 पाई बाय 4, 36 पाई बाय 5 और पाई बाय 6 30 डिग्री। थोड़ी सी देर आप बैठ के आराम से मन ही मन क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें, याद हो जाएगा। पाई बाय 6 होते हैं 30 होएगा, 3 होते हैं 60 होएगा, पाई बाय 4 बिल्कुल बीच में है ही, पाई बाय 4 45, पाई बाय 4 45 होता है, पाई बाय 6 हो तो 30 हो जाता है, पाई बाय 3 हो तो 60 हो जाता है, पाई बाय 2 90 और पाई 180। आप इसे याद कर लें। चलिए अब आपसे कोई कहेगी नहीं सर यूनिट कन्वर्जन करना सिखाओ आप, ये इतनी वैल्यूज तो मैं कहूँगा आप याद रखें। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं कन्वर्जन करना तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू है पाई रेडियन। इसका मतलब है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू है पाई बाय 180 रेडियन। एक तो ये बात याद कर ले। और इसी फार्मूले से अगर मैं एक बात और लिखूं कि रेडियन किसके बराबर है तो आप ये लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 1 रेडियन, पाई नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ तो आंसर आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। मतलब ये है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन की तरफ जाना हो, डिग्री से रेडियन की तरफ जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और रेडियन से डिग्री की तरफ जाना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 60 डिग्री है, रेडियन बताओ, रेडियन में बढ़ाओ, पर ये वैल्यूज मैंने कहा था डायरेक्ट याद होनी चाहिए। पाई बाय 3 आंसर है, सीधा याद होना चाहिए, स्पीड बढ़ती है। लेकिन अगर आपको सर ओरिजिनल मेथड मैथमेटिकल तरीके से 60 इंटू डिग्री की जगह क्या रख दें, यहाँ 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है तो डिग्री की जगह बेटा क्या रख दोगे, पाई बाय 180, और अब ये काट दो, आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब मैंने कह दिया बताओ कि आप कन्वर्ट करो 18 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 18 डिग्री को, तो 18 की जगह 18 और डिग्री की जगह पाई बाय 180 रेडियन, और आंसर आ गया पाई बाय 10 रेडियन। ये तो हो गया डिग्री टू रेडियन में जाना। अगली बात, अगर हमें जाना हो, यहीं लिख देते हैं रेडियन टू डिग्री। मैंने कहा आपके पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं, डिग्री टू रेडियन तो कर लिया हमने, रेडियन टू डिग्री की बात करते हैं। मैंने कहा आपके पास है पाई बाय 7 रेडियन। डिग्री बनाओ, क्या बनाओ, डिग्री। तो आप क्या करेंगे, पाई बाय 7 की जगह 7 लिख दो, और रेडियन की जगह लिख दो ऊपर 180 कर दो और नीचे पाई कर दो, बस आंसर हो गया। अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए पाई बाय 9 रेडियन का डिग्री बनाए, क्या बनाए, पाई बाय 9 रेडियन का डिग्री बनाए,
तो पाई बाय 9, और जो रेडियन है उसकी जगह लिख दो, रेडियन की जगह क्या लिख दो, 180 बाय पाई। पाई से पाई कट जाएगा, यहां भी पाई से पाई कट गया था, तो आंसर कितना हो गया 20 डिग्री। तो ये हुआ बेटा डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। मैं कहूंगा 20-30 एंगल लिख लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस क्या है और उनके ग्राफ क्या है, फिर हम करेंगे उनकी कैलकुलेशन। तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब समझो बेटा। पहले तो फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलती है। जैसे साइकिल बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें हम साइकिल के टायर डालेंगे और हमें साइकिल मिलके बाहर मिलेगी। तो जो हमने डाला वो इनपुट है, जो हमें मिला वो आउटपुट है, और जिस तरीके से साइकिल तैयार हुई वो फंक्शन है। और फंक्शन हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट लोग अपनी साइंटिफिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग किस्म के फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, ये स्क्वायर फंक्शन जिसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसमें 1 डालो 1 आएगा, 2 डालो 4 आएगा, 3 डालो 9 आएगा। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसी तरह क्यूबिक फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन से फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये भी हमने अपनी साइंटिफिक कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए फंक्शन बढ़ाया है। तो पहले बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ये लाइन खींच लें, दो कोई भी एक लाइन खींची, फिर दूसरी लाइन खींच दी, उसके साथ 30 डिग्री पे मैंने कोई लाइन खींच दी। देखिए अब आप यहां एक काम करके देखें, इस पॉइंट कहीं भी एक पॉइंट यहां आपने कितनी दूरी पर है, 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर यहां से 2 मीटर दूरी पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, आपने ये मेजर करा तो ये 1 आया। तो ये रेशियो देखो कितना है, 1/2 है, 1/2 है। और ये वाली लेंथ निकाले, नीचे वाली एंगल के सामने वाली चीज का हमने नाम रखा है, ये नाम रखा है, अभी कोई लॉजिक नहीं है। एंगल के सामने वाली साइड का 90 की ट्रायंगल हो उसे हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। और जो एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली साइड का नाम रखा है परपेंडिकुलर। और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है उसका नाम रखा है हाइपोटेन्यूज, इसका नाम रखा है पर ये नाम है भी, नाम का कोई लॉजिक नहीं, आपका भी आपके घर वालों ने रखा हुआ है। उसी तरह एंगल के सामने वाली साइड को राइट 90 वाली ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अलावा जो एंगल है एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल के साथ है उसे कहते हैं बेस। अब आप ये बेस पता करो कितना है, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, 3 का रूट यानी ये √3 है। अब आप गजब बात देखो, इसमें ये रेशो देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो देखा हाफ है। अब आप एक काम करो, ये एंगल ना छेड़ो और आप यहां से इस पॉइंट पे चले जाओ, और ये पॉइंट है 4 दूरी पर। तो जब ये 4 होगा तो जब आप इस रेशो को चेक करोगे ना बेटा, ये जब 4 हो जाएगा तो ये 2 मिलेगा, और जब ये 8 हो जाएगा तो ये और ज्यादा मिलेगा, यानी जब ये 8 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है इस ट्रायंगल में जब तक ये एंगल फिक्स है तो दिस बाय दिस कितना आ रहा है, कौन सा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। चाहे हम यहां पॉइंट ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, कहीं ले लें और उससे परपेंडिकुलर डाल लें, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हर बार हाफ आ रहा है। हमने इस रेशियो का नाम रख दिया साइन थीटा। क्या नाम रख दिया, साइन थीटा। नाम रखने का कोई लॉजिक नहीं है भाई, इसका नाम साइन थीटा रखा है। साइन एक सिंबल है, थीटा ये बताने के लिए कि जब तक ये एंगल नहीं बदलेगा, अगर हम ये एंगल बदलते तो ये रेशियो बदल जाएगा, एंगल नहीं बदलेगा, इतना ये रेशियो नहीं बदलेगा, और इस रेशियो का नाम रखा साइन, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखें यहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए जरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो कितना है, √3/2 है, √3/2 है, √3/2। अगर आप ये ज्यादा कर देते हो तो ये वाला मिलेगा कितना, ये इतना। अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा 2√3।
अब और ये 4, 2√3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, अब भी आंसर √3/2 आएगा और इस रेशियो का नाम रख दिया कोस थीटा। इसी तरह अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करें, परपेंडिकुलर बाय बेस करें, तो ये रेशियो कितना है, 1/√3 है। बाद में कितना है, 2/2√3, यानी अब भी 1/√3 है और इस रेशियो का नाम रख दिया टेंजेंट 30। कहने का मतलब है कि अगर दो लाइनें खींच लें हम और उनके बीच में कुछ एंगल बना लें और कोई पॉइंट ले लें, परपेंडिकुलर खींच लें और ट्रायंगल बना दें, तो ट्रायंगल के दिस बाय दिस का रेशियो भी फिक्स रहेगा, दिस बाय दिस भी फिक्स रहेगा, दिस बाय दिस भी फिक्स रहेगा। जितने रेशियो बन सकते हैं वो सारे फिक्स रहेंगे और अलग अलग रेशियो के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। किसी का साइन थीटा, किसी का कोस थीटा, किसी का टेंजेंट थीटा, किसी का सीकेंट, किसी का कोटेंजेंट एंड सो ऑन, जो कि आप बचपन से जानते हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो अब देखिए, आपको कि सर इसका फायदा क्या है बेटा, अगर आपको कभी भी कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, आपको सर हम कागज पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोई मुझे कह दे कि सर आप है ना sin 34 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूँगा बेटा सिंपल काम है बेटा, एक लाइन खींच ले और यहाँ तू 34 डिग्री का एंगल बना ले, बना लिया, बड़ा ही आसान है। हम एक डी लेकर 34 का एंगल बना लेंगे और फिर यहाँ कहीं भी तुम्हारा जहाँ जिक्र है वहाँ एक पॉइंट ले लो और उससे परपेंडिकुलर खींच लो और ये लेंथ मेजर कर लो, ये एक्स आराम से फुटे से मेजर हो जाएगी और ये भी मेजर हो जाएगी वाई, और आप इन दोनों एक्स और वाई का क्या ले लेना, रेशो sin 34 आ जाएगा। अगर आपको कोस चाहिए, कोस 34 चाहिए, तो आप ये z मेजर कर लेना, z अपॉन में वाई, कोस 34 आ जाएगा। अगर आपको टेंजेंट 34 चाहिए तो x बाय z कर लेना, तो टेंजेंट 34 आ जाएगा। इस तरह आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको होगी सर चलो वैल्यू निकाल ली, फिर पर ये तो बहुत टीडियस काम है। हाँ, इसीलिए हमने फार्मूले बनाए हैं कि हम चाहते हैं कि हम बार बार डी यूज करके ये साइडें निकाल के साइन थीटा कोस थीटा नहीं निकालना चाहते। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कुछ हमें फार्मूले बनाने पड़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो सीखनी पड़ेंगी ताकि हम जल्दी जल्दी ये वैल्यूज निकाल लें। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात, एक स्पेशल ट्राइंगल है जो आप याद ही रखें, बहुत काम आती है, और कुछ वैल्यूज, स्पेशल ट्राइंगल एंड स्पेशल वैल्यूज, जो आपको हर दम क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, बहुत फायदा है उसका। स्पेशल वैल्यूज की बात करूं तो जो आपको आती भी है, 10th क्लास से पढ़ी है, sin 30 इज इक्वल टू होता है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है हाफ, एक बात। दूसरी बात, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, ये याद होना चाहिए। तीसरी बात, टेंजेंट sin 45 इज इक्वल टू होता है cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2, तीसरी बात। चौथी बात, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3 एंड टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। ये आपको 10th से याद है, नहीं है तो इसे रिवाइज कर लें और याद कर लें, एक बात। दूसरी बात, एक स्पेशल ट्रायंगल है जो अपने फिजिक्स में ज्यादा ही काम आती है, 3 4 5। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो 3 की है और ये 4 है, तो ये वाली जो साइड आएगी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं बड़े आराम से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सारे का रूट, तो वो आ जाएगा 5। तो ये 3 4 5 बहुत अच्छे से याद रखें। इसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, और अगर 37 है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 37 बताओ और कोस 37 बताओ, तो आप बताइए कैसे बताएंगे। साइन 37 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 3/5, मैंने कहा कोस 37 बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, एक बात। दूसरी, अगर आपसे कहूँ ये 90 ये 37, तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस 37 करो 53, और अगर ये 53 है और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे साइन 53 का वैल्यू बताओ और कोस 53 का वैल्यू बताओ,
तो बताइए कैसे बताएंगे। अब ध्यान रखें, इस एंगल के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। एंगल के सामने वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बताइए साइन 53 क्या होगा, 4/5। कोस 53 क्या होगा, 3/5। अब टेंजेंट और निकाल लो, टेंजेंट 37 और बताओ बेटा, टेंजेंट 37, ये वैल्यू फिर मैं डायरेक्ट याद कराऊंगा जल्दी से। टेंजेंट 37 परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। टेंजेंट 53 बताओ, बोलो कितना होगा टेंजेंट 53, 4/3। अब हम चाहेंगे ये ट्राइंगल बना के नहीं, हमें सीधा भी याद हो, तो सीधा याद करने का तरीका बताता हूं। देखो इन सारे एंगल में गजब बात देखो, नीचे तो साइन और कोस में नीचे 5 ही आ रहा है हमेशा। 37 और 53 के केस में नीचे हरदम 5 है, ऊपर फर्क 2 ही चीज का, या तो 3 है या 4 है। 37 इसको मैं बोलूंगा कम एंगल और इसको मैं बोलूंगा ज्यादा एंगल। तो अब सुनिए जरा ध्यान से, कम में कम रख दो 3 रख दो, ज्यादा में ज्यादा रख दो। यानी मैं कहूं साइन 37 कम है 3/5, कोस 37 कम है, कम में ज्यादा रखना है 4/5। ये जस्ट ट्रिक है याद करने के लिए जल्दी से। साइन 53 बताना है, साइन में 53 ज्यादा एंगल है, ज्यादा में ऊपर ज्यादा वैल्यू 4, नीचे क्या आना है, नीचे तो हमेशा 5 ही रखना है। साइन 37 और 53 के केस में नीचे हमेशा 5 रखना है। ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, तो बहुत अच्छे से याद करें। साइन 53 ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5। अगर मैं कहूं कोस 53 बताना है, कोस में ज्यादा एंगल है, ज्यादा में कम रखना है, तो याद रखें कोस में कम एंगल में ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एंगल में कम वैल्यू। और साइन में मैं कम बोल रहा हूं 37 को, ज्यादा बोल रहा हूं 53 को। साइन में कम, ज्यादा में ज्यादा, और कोस में कम में ज्यादा, ज्यादा में कम, और नीचे 5। तो फटाफट बोलिए, मैंने कहा साइन 37 3/5, कोस 37 4/5, साइन 53 4/5, कोस 53, कोस में ज्यादा एंगल 3/5। यस और नो, ये बात याद हो गई होगी। टेंजेंट 37 भी याद रखें। 37 में कम है, टेंजेंट वाले फंक्शन में 37 और 53 के केस में 5 नहीं आएगा, तो 2 ही वैल्यू आएंगे, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। कम में ऊपर 3 कर देना, नीचे 4 कर देना, ज्यादा में ऊपर 4 कर देना, नीचे 3 कर देना। ये बात आप अच्छे से क्या रखें बेटा, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, एक हमें फिजिक्स में इस बात की बहुत जरूरत पड़ती है कि जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू √2 है, तो आप मुझे बताइए साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, ये बताना है। तो बेटा ऐसे सवालों को करने का तरीका सीख लें आप। जो भी फंक्शन गिवन है उसके नीचे 1 लिख लें, या तो वो रेशो में होगा, रेशो जैसे √3/2 है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं है तो उसके नीचे 1 लिख ले। फिर एक यहाँ साइड में सोनी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना ली भाई। जो दिया है ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया √2, बेस हो गया 1। तो ये तीसरी साइड निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, आप बताइए कैसे आएगी। इसका स्क्वायर 2 हो गया प्लस इसका स्क्वायर 1 हो गया, सारे का रूट ले लेंगे तो आंसर आ गया √3। और अगर ये √3 आंसर आ गया तो अब आप बड़े आराम से साइन थीटा बता सकते हैं। बताइए, हाँ यहाँ थीटा लिखना जरूरी है, सॉरी। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, थीटा लिखें, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, यहाँ √2 लिखें, यहाँ 1 लिखें, और फिर तीसरी साइड निकाल लें। 2 साइड तो पता लग गई, तीसरी निकाल लें और फिर आप चाहे कोई भी वैल्यू निकाल दें। जैसे बताइए आप साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √2/√3। अगर मैं कहूँ कॉस थीटा क्या होगा, 1/√3। आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, और उसमें आपको दिया हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू है। आप मुझे फटाफट बताइए साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है। तो आप कहोगे इसके नीचे 1 लिखो सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, यहाँ थीटा लिखो, परपेंडिकुलर को म्यू लिखो, बेस को 1 लिखो, और ये वाली साइड आ जाएगी √μ² 1
रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सारे का रूट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं और कुछ वैल्यूज याद हैं तो इनका फायदा क्या है, इनका फिजिक्स में कहाँ फायदा है। बात ये नहीं फायदा क्या है, बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में कैसे फायदा होगा, कैसे यूज करेंगे सर हम इनको। तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज आपकी 5 है। मैंने कहा बेटा ये बताओ और ये बताओ, तो पहले आप आराम से निकालिए जो आपको नॉर्मल आता है उस तरीके से। बेस, इसको बेस कह देता हूं बी, और इसको परपेंडिकुलर कह देता हूं। तो आप कैसे करेंगे बताइए, बी अपॉन में 5, एक साइड पता है और एक एंगल पता है। क्या पता है, एक साइड और एक एंगल, तो बाकी सारी साइड आ जाएगी। मतलब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक साइड और एक एंगल पता है, तो हम बाकी दोनों साइड निकाल सकते हैं। कैसे, वो आप बचपन से जानते हो। बी अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कितना, cos 30 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5 cos 30। मैं कहूँ नहीं परपेंडिकुलर और बताओ, तो आप कहोगे सर p बाय 5 इज इक्वल टू हो गया साइन 30 डिग्री। तो p बराबर हो गया 5 साइन 30। आप कहोगे ये तो सर हमें बचपन से आता है, बहुत ही नॉर्मल बात है। हाँ बेटा नॉर्मल है, तभी तो ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस के अंदर एक उसूल है बेटा, जितनी छोटी बात है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जल्दी करना भी सीखें। अब इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे, साइन 30 की वैल्यू हाफ होगी, कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2 हो गई और ये आंसर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ऐसे नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट बोलना सीखेंगे। कैसे बोलेंगे, अगर ये 5 है और ये 30 डिग्री है तो आप सीधा बोला करो बेस होगा सर 5 cos 30 और ये परपेंडिकुलर होगा सर 5 sin 30। यानी जिसके साथ एंगल बना हो उधर तो cos थीटा लिख देना और सामने लिख देना sin थीटा। लेकिन ये तब है जब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन हो। क्या गिवन हो, हाइपोटेन्यूज। अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है और ये थीटा है तो ये 5 cos थीटा हो जाएगा और ये सामने वाला 5 sin थीटा हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। जिसके साथ हाइपोटेन्यूज गिवन होनी चाहिए, एंगल गिवन होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और एंगल गिवन होना चाहिए। तो जिसके साथ एंगल है वो कॉस, जिसके साथ एंगल है वो कॉस, उसके सामने वाला साइन थीटा। बात खत्म, जल्दी जल्दी से करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ये कोई ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। अब आप मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एंगल के सामने जो 90 के सामने जो होगा, जो सबसे लंबा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। मैंने कहा 10 है और ये वाला एंगल 37 है। आप बताइए ये कितना है, तो आपको फटाफट यूं करना है सर 10 cos 37 और इसके सामने वाला कितना आपको करना है सर 10 sin 37। और अगर आपको ये वैल्यूज याद होगी तो आप फटाफट पुट करेंगे sin 37 का वैल्यू 3/5, 5 to 10, आंसर आ गया 6। यहां रखे 10 cos 37 मैंने अभी भी याद कराया था, कम एंगल है तो ज्यादा 4/5, 5 to 10, आंसर आ गया 8। ऐसे फटाफट बताना है। यूज कैसे होगा, फिजिक्स में कैसे यूज होगा वो भी देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं। मैंने एक बॉल ले ली और यहां एक धागे से बांध ली और मैंने कहा बेटा ये यूं सर्कल में घुमा के मैंने इसे थीटा एंगल पे उठा दिया। यूं थीटा एंगल पे, मतलब पत्थर धागे से बांधा, यूं घुमा दिया, कितने एंगल से घूम गया, थीटा से। मैंने कहा बताओ बेटा ये पत्थर कितनी हाइट उठा है, कितनी हाइट उठा है, कितनी हाइट उठा है, ये बताना है। आप फटाफट क्या करेंगे, देखो ऐसे सवालों में सबसे पहले यहां एक परपेंडिकुलर डालो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये रही राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो ये रही राइट एंगल ट्रायंगल, दिख गई। अब ये सारा अगर L है तो ये धागा तो वही है, तो ये L होगा। हमें याद रखें हमें गिवन है L और थीटा, निकालना है H। L और थीटा गिवन है, H निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। हमें पता है इतनी लंबाई L है,
ये एल और ये थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों, जल्दी करके बताओ कितना कितना ये हो जाएगा, एल कॉस थीटा। एल का हाइपोटेन्यूज का जिधर एंगल है वो एल कॉस थीटा, सामने वाला एल साइन थीटा। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए। तो ये हो गया एल टोटल और ये इतना हो गया एल कॉस थीटा। तो ये हाइट क्या आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बोलो। एल में से क्या माइनस कर देंगे, एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे, हाइट आ गई एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हमें फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल देखते हैं। एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है और इस पे एक चींटी है, मान लो यहां, ये लो छोटी सी चींटी है और ये घूम के, इसकी रेडियस आर है और ये चींटी चलते चलते यहां आ गई, पता नहीं कहां आ गई, मान लो यहां आ गई और ये एंगल हो चुका है अब 30 डिग्री। मैंने पूछा बताओ ये जो चींटी है वो वर्टिकली कितना नीचे आई, पहले इस लेवल पे थी अब इस लेवल पे आ गई है, बताओ ये चींटी कितना नीचे आ गई। तो आप कहेंगे सर एच मान लो, ये एच निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये फोटो बनानी आनी चाहिए बेटा। ये आर है तो ये भी आर होगा बोले, और ये आर है तो ये इतना क्या हो जाएगा, आर कॉस 30 हो जाएगा। टोटल हाइट कितनी थी आर, ये इतनी रेडियस क्या थी, आर थी, ये आर है, ये कितना है आर कॉस 30, ये आर कॉस 30 है, सारा क्या है आर है। तो ये जो हाइट होगी ये आर, ये आर कॉस 30, तो ये हाइट कितनी बची, ये वाली हाइट आर माइनस आर कॉस 30, ये हो जाएगी हाइट। इस तरह से हम जल्दी जल्दी से फिजिक्स में इन चीजों को यूज करेंगे। कल हम बात करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद आज की बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे।